राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद हरि बोल श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भट्टन की जय, गौर प्रभु Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो आप सभी को हार्दिक स्वागत है कृष्ण कथा वीडियो दिवस में। तो हम एक बार महाराज का स्वागत करेंगे जो कि हरे कृष्णा मंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निवेदन है तो अपना मोबाइल फोन सावधान कर दीजिए और स्विच ऑफ कर दीजिए। हरे हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोग का स्वागत है आज इस कथा में सत्संग में। मैं आपका सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए कुछ भगवान का कथा गुणगान करते हैं, सुनेंगे। कृष्ण किस प्रकार इस भौतिक जगत में आविर्भूत होते हैं। अगर हमारे जीवन में भगवान आ जाए, आना चाहिए, हमारे जीवन का केंद्र बनना चाहिए भगवान। यही उद्देश्य, यही लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन के केंद्र में भगवान को नहीं रखते और दूसरी चीज को रखते हैं,
यही हमारा दोष है, यही हमारा मूर्खता है, यही हमारा दुख का कारण है। तो इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण को हमारे जीवन के केंद्र में रखेंगे, भगवान राम को हमारे जीवन के केंद्र में रखेंगे, अनंत आनंद को, अनंत सुख को हम प्राप्त करेंगे। कोई भी दुख इसी जगत में हमको विचलित नहीं कर पाएगा। भगवान की जिस दिव्य शिक्षाएं हैं, तो आज भगवत गीता भागवत में दिया गया है, लाखों सालों से, करोड़ों साल तक ये जीवित है, जीवित रहेगा। ये भौतिक जगत आता है, जाता है, चला जाता है, आता रहेगा, चला जाता रहेगा, लेकिन भगवान की ये दिव्य वाणी, दिव्य लीलाएं जब हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करेगा, हमारे कलमश को दूर करेगा। भागवतम कहते हैं, हृदयत्यंतो अभद्राणि, सारे हृदय को, कलमश को, अभद्र को नष्ट करेगा। इसलिए भगवान की कथा कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में। तो आप लोग को बहुत स्वागत है। आप लोग को आए हैं ये भौतिक जगत में, माया इतनी तगड़ा है, इतनी प्रभावशाली है भगवान का। यद्यपि भगवान सबसे प्रभावशाली है, सबसे भगवान ही और माया ही भगवान का ही शक्ति है, लेकिन माया में हम वही तो हो जाते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट नहीं होते। कभी लोग बोलते सोचते हैं भगवान इतनी शक्तिशाली है, भगवान की ओर क्यों नहीं जाते। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, भगवान इतनी शक्तिशाली है लेकिन माया की ओर क्यों आकृष्ट हो जाते हैं लोग। ये माया एक्चुअली शुद्ध करता है। भगवान की ओर आने के लिए माया भगवान रखे हैं दरवाजे में। तो जिस प्रकार हम शोधित होते हैं, कोई भी वस्तु शोधन कर किया जाता है, वो बहुत सारे फॉर्मूला होकर के जाना पड़ता है, इसलिए वो साफ होकर के निकलता है। तो इसलिए माया खराब नहीं है, माया को डरना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्वाभाविक है, अगर आप स्वाभाविक है तो माया कुछ नहीं करेगा। हम दिखावट करते हैं इसलिए माया में फंस जाते हैं। जब हम दिखावट करते हैं, जो है नहीं हम, वो हम होने का नाटक करते हैं, इसलिए माया में हम फंसते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं। अगर हम कृष्ण भक्ति सरल है, भक्ति एक सरल अवस्था है, व्यवस्था है। क्योंकि भक्ति हर कोई कर सकता है, छोटे से लेकर के वृद्ध तक भक्ति सब कर सकते हैं। ज्ञान योग सब लोग के लिए नहीं है। 2 घंटा नहीं खाएंगे तो पेट भूख में टटोलता है, बैठ नहीं सकते। लेकिन भक्ति खा पी के भरपेट खा के भजन करो, कोई ये नहीं है। कुछ साधु वृंदावन में भरपेट खा करके रात भर भजन करते, कोई। इसलिए भक्ति इतनी सरल है। अगर भक्ति को हम अपनाते नहीं तो फिर और कुछ नहीं कर पाएंगे। भक्ति सरल से सरल विधि है, लेकिन फिर भी हम लोग चेष्टा करते हैं और कोई विधि में भगवान को पाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता, होगा ही नहीं। इसलिए महाप्रभु बहुत सरल विधि लाए हैं, भगवान का नाम जप करो। कि भगवान नाम जप करने से ही ऑटोमेटिक हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान को हम उपलब्धि कर पाएंगे। इस जगत में हर चीज को हम देखते हैं, लेकिन भगवान को देख कर भी हम देख नहीं पाते। और ये जगत में वही भगवान को देखेगा जो माया का आवरण हम हट जाएगा। हर चीज में हम भोगने का चीज देखते हैं, इसलिए त्याग का चीज नहीं है भगवान। इसलिए ये अगर माया आवरण हमारे आंखों से हट जाएगा, तब भगवत दर्शन होगा। और इसलिए सारे वेद उपनिषद
शास्त्र भागवतम यही प्रमाण देते हैं। पूरा निचोड़ एसेंस ऑफ ऑल शास्त्र क्या है? प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्रेम। अगर हम पूरी शास्त्र को देखें, इस जगत में केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरा पड़ा है। प्रेम नहीं है, घृणा है, द्वेष है। प्रेम चाहिए, और एक बूंद प्रेम अगर हमको मिल जाए तो जीवन आनंद में भर जाएगा। इसलिए जितने सारे हमारे आचार्य हुए, साधु हुए, तो ये प्रेम को बांटते हैं और प्रेम को पाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। ये भक्ति प्रेम में ही भगवान प्रकट होते हैं और कोई चीज में प्रकट नहीं होते। अगर प्रेम हमारे हृदय में थोड़ा सा है तो ये काफी है हमारे जीवन के लिए और दूसरी जीवन के लिए। पर्याप्त आनंद, पर्याप्त सुख प्रदान करेगा। हम सुख ढूंढते हैं ये भौतिक चीजों से, लेकिन भौतिक चीज में सुख नहीं है, भगवान में सुख है, भगवान की कथा में सुख है, भगवान के रूप में सुख है, भगवान के नाम में सुख है। अगर इस चीज को कोई उपलब्धि करता है तो उपलब्धि करने का ये सोपान है, माध्यम है भक्ति। अगर हम भक्ति करते हैं, और भक्ति शुरुआत कहाँ से होती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ताली बजाते हैं ना, ताली बजाने में क्या होता है? ये साइंटिफिक है। ताली बजाना, लोग ताली बजाते नहीं। ताली बजाने से ये अरे बाबा रे, प्रभु जी बोल रहे हैं, धड़कन हृदय का नस खुल जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर, आर्टरी जाम, सब कुछ खुल जाता है। हाँ, ये होता है। अगर ताली रेगुलरली कोई ताली बजाता है, ब्लड प्रेशर से लेकर के सब कुछ। आजकल तो लोग ताली बजाने में शर्म करते हैं, पहले लोग तो ताली बजाते थे, अभी तो लोग इतनी है ताली बजाना। लेकिन हमारे रूप गोस्वामी बोलते हैं ये भक्ति का अंग है। अगर ताली बजाना, ये भक्ति क्या बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कोई ताली बजाता है, हमारा अनर्थ जुगों का, हमारे लाइफ टाइम, अपना कितनी जीवन का, कितनी जन्म का जो अनर्थ, जो पाप जो पड़ा हुआ है, ये ताली बजाने से वो सारे अनर्थ नष्ट हो जाता है। अब सुना होगा, देखा होगा ताली ये इतनी प्रभावशाली है। जिस प्रकार ताली बजाने से चिड़िया उड़ जाता है, ऐसे पाप सब उड़ जाता है। ताली साधारण चीज नहीं है, एक साधारण चीज है। हम लोग सोचते हैं ये क्या करना, ताली बजाने से क्या होगा? अरे आंख बंद करके चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। लेकिन आंख बंद करने से भगवान रूप आता ही नहीं। आंख बंद करने से झामला, पूरी संसार का झामला सामने आता है, भगवान नहीं आते। जब मन शुद्ध नहीं होगा भगवान नहीं आएंगे। इसलिए ताली बजा करके जब हम भगवान के सामने नृत्य करते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये सारे अनर्थ, हमारे जन्म जन्मांतर का अनर्थ दूर हो जाता है। अरे शरीर भी ठीक हो जाता है, सारी आर्टरी खोल जाता है, भगवान तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये ऐसे साधारण चीज नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास करें, भगवान का नाम ले, भगवान का ताली बजाए, तो ये संभव है। और कितने लोग जो बाहर जगत में, भौतिक जगत, जो पाश्चात्य जगत में कुछ नहीं मालूम था उनको, भगवान का नाम किया, कीर्तन किया, उसमें धीरे धीरे उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ,
भगवान के ऊपर विश्वास हुआ, ये अभी भी अनुभव हो रहा है भगवान हमारे चतुर्पाश में है, ऐसा नहीं भगवान कहाँ चले गए। तो इसलिए शुरुआत हम भक्ति एक सुंदर सरल माध्यम है भगवान को पाने के लिए। अगर भगवान हमारे जीवन में आवश्यक है, जिस प्रकार हर वस्तु बहुत सारे चीज भौतिक जगत में हमारा आवश्यक है, मकान रोटी क्या खाद क्या रोटी मकान, खाना रोटी मकान बोलते ना हिंदी में तो भगवान वास्तविक हमारे जीवन में बहुत आवश्यक, जिसकी नेसेसरी चीज हमारे जीवन में आवश्यक है, भगवान भी हमारे जीवन में आवश्यक है। अगर भगवान हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन सरल सुगम आनंदित होगा। अगर हम भगवान हमारे जीवन में नहीं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भावयते अशांता शांतस्य न कुतः सुखम। अगर बुद्धि हमारा स्थिर नहीं है, बुद्धि युक्त नहीं है भगवान, बुद्धि युक्त कैसे होगा? बहुत सारे पाप कर्मों का, विगत कर्मों का बहुत सारे पाप हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, कर्म का बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है बहुत सारे पाप, है ना गगन। तो इसके कारण बुद्धि स्थिर नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। अगर बुद्धि, भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान ये श्लोक बोलते हैं, अगर बुद्धि हमारे युक्त नहीं है भगवान में, भावना भी युक्त नहीं है, न च भावयत संत संतस्य कुतः सुखम। अगर भावना हमारे युक्त नहीं है, भावना ठीक नहीं है, तो फिर अशांत से कुतः सुखम, फिर जो अशांत है उसमें सुख कैसे प्राप्त होगा? सुख नहीं मिलेगा। तो ये आवश्यक है हमारा बुद्धि भगवान में अवस्थान करे, युक्त हो। बुद्धि कैसे युक्त होगा? जब हमारा शुद्ध होगा बुद्धि। इसलिए भक्ति एक बहुत सरल प्रोसेस है। तो कल हम लोग कुछ चर्चा किए थे, मैं सोचा था क्योंकि भगवत लीला को समझने के लिए, भगवत कथा समझने के लिए हमको चाहिए शुद्धता। नहीं तो भगवान कथा हम हमारे दादी माँ से, क्या बाबा से हम लोग सुने बहुत, है ना, ऐसा ऐसा। आजकल तो दादी अम्मा के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, सब फोन में इतने व्यस्त हैं, उनके पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। हम लोग जब थे हमारा जीवन बहुत अच्छा था, पूरी दादी से और पिताजी के पिताजी से, हम लोग ग्रैंडफादर से बहुत सारी चीज शिक्षा मिलता था। वो लोग बहुत सारी चीज, बहुत सारी कथा बोलते थे, ये बहुत सौभाग्य था। आज ये हाँ बहुत क्वचित लोग घर में शायद बच्चे लोगों का ये चांस मिलता होगा। ये तो फोन इतना लोगों के जीवन में आ गया, ये कचरा बॉक्स, ये पूरी दिमाग को पूरी कचरा कर देता है। हाँ, इसमें अच्छा चीज है, लेकिन अच्छा चीज किसी को कोई पकड़ता नहीं, खराब चीज की ओर ध्यान जाता है। तो इसलिए कल हम लोग कुछ शुरू किया था भगवान का कुछ लीला। हम लोग मैं सोचा था कुछ भगवान का लीला, द्वारका लीला शुरू करें। भगवान का तो अनंत लीला है। लीला तब हमारे हृदय में प्रवेश करेगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और हर लीला का रस हम आस्वादन कर पाएंगे, हर लीला को हम समझ पाएंगे। नहीं तो एक कथा के रूप में हम लोग ले लेंगे। इसमें क्या किया, लीला का मतलब भगवान कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा की। भगवान दयालु है, कृपालु है ना। तो दयालु और कृपालु किस प्रकार है? भगवान की कृपा मनुष्य तक, इतर जोनि तक किस प्रकार पहुंच रहा है, उसको जो हम आपको उपलब्धि कर पाएंगे, इसको अवलोकन कर पाएंगे। भगवान किस प्रकार सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। अगर इसको हम देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कृपा ही कृपा है।
तो इस चीज को समझने के लिए भक्ति चाहिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ज्ञान और वैराग्य से हम देखें उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति आवश्यक है, भक्ति की महिमा अपार है। अगर थोड़ी सी भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो तो भगवान की कृपा को हम समझ पाएंगे, नहीं तो भगवान कृपा को हम समझ नहीं पाएंगे। अहंकार ही हमारा कारण बनेगा और अहंकार के कारण हम भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते। इसलिए भागवत तब जाके हमारे हृदय में प्रस्फुटित होगा, खिलेगा, जब हमारे हृदय से अहंकार द्वेष चला जाएगा। धर्म प्रज्वलित कहित पत्र परम निर्मश्चरणम सतम वेद्य वास्तवत्र शिवदम तापत्रय उन्मूलन। ये सारे तापों को उन्मूलन कर लेगा भागवतम। और ये पहले प्रवेश कौन करेगा? कैसा? धर्म प्रज्वलित कहित पत्र परम निर्मश्चरणम सतम। ये भागवत धर्म, भागवत उसके हृदय में प्रवेश करेगा जो निर्मश्चर है, जिनके हृदय में मश्चरता नहीं है। मश्चरता समझ रहे ना? एनवी, द्वेष। अगर द्वेष नहीं है तो भागवत में हम प्रवेश कर सकते हैं। कितने घंटे हम भगवान का कथा सुन सकते हैं, नहीं तो हम भागवत हमको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान की कथा जहर जैसा लगेगा। अरे क्या ये क्या बोल, लोग फिल्म कथा अच्छा लग रहा है, क्यों? रोगग्रस्त प्राणी, जंडिस पकड़ा है, उसको गन्ना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? पिलिया पकड़ा है और मीठा भी उसको तीता लगेगा, है ना? अगर आप है ठीक, स्वस्थ है तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए लोग सोचते हैं भगवान कथा में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे भीतर है, क्यों? हम रोगग्रस्त हैं, इसलिए भगवान का कथा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। शुद्ध सात्विक आहार हमको अच्छा नहीं लग रहा, और चटपटा हो, क्या जंक फूड वो अच्छा लगता है, क्यों? खराब हो गया जीवा, जीवा पूरा खराब हो गया, अच्छा चीज हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जिनका सेल चला गया, महाराज के अमेरिकन महाराज आते थे, तमिल कृष्ण महाराज बोलते थे, वो हर चीज को पकड़ लेते थे। सब्जी जल गया, आम का टेस्ट, कुछ लोग पकड़ नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोग, जो लोग खा करके पी करके अपने जीवा को खत्म कर दिया, तो सब भी ऐसे लगता है ना? तो इसलिए आवश्यक है हमारे इंद्रियों में जब शुद्ध रहेगा तो इस चीज को हम हर चीज को पकड़ सकते हैं, हर चीज को हम ये स्वाद को पकड़ सकते हैं, नहीं तो स्वाद को हम पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ ये अच्छा है, सब्जी कैसा है? अच्छा। कथा कैसा था? अच्छा है। हमारे उड़िया में बोलते हैं संध्या सुनो जी भागवत, सांड सुन रहा है भागवत। सांड क्या सुनेगा भागवत? सांड आके सो जाता है। हमारे उड़ीसा में सब बोलते हैं, मतलब छोड़ो वो अलग तरीके के है, लेकिन ये वास्तविक शास्त्र कौन समझ सकता है? जिनके सेंसेस है, जिनके सेंस खराब हो गया है, सेंस समझ रहे हैं ना, इंद्रियां सही है तो उसको ग्राफ कर सकता है, उसको पकड़ सकता है, नहीं तो सब लोग भागवत सुन नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कितने लोग आते भागवत श्रवण करने के लिए, तो वो चीज और दूसरी कुछ हो। तो इसलिए एक छोटा सा कथा से हम, एक्चुअली मैं सोचा था तुरंत भागवत कथा सुन कर, लेकिन भागवत कथा सुनने के लिए कुछ होना चाहिए योग्यता। अभी द्वारका लीला हम शुरू करेंगे। द्वारका लीला शुरू करने के लिए जब ब्रजवासी और द्वारकावासी दोनों एकत्र हुए, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। ब्रज भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए, ये प्रसंग है। भगवान इतनी प्रेम करते थे ब्रजवासियों को, क्यों छोड़े? क्या जरूरत है भगवान ब्रज को छोड़ के? भगवान क्या ब्रज में रह के सब कुछ कर नहीं सकते? लेकिन भगवान प्रेम प्रकट करने के लिए, उनमें और ज्यादा प्रेम प्रकट करने के लिए ब्रज को छोड़े। और ब्रजवासी देखिए, ब्रजवासियों का प्रेम, द्वारकावासियों का प्रेम, सारे जगत का प्रेम पूरी अनोखा है। ब्रज का जो ब्रजवासियों का जो प्रेम, आज क्यों महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सारे आचार्य बोलते
गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानु दास। नहीं, वो गोपी भर्त गोपियों का दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का दास। इसलिए जो प्रेम का जो पराकाष्ठ है, जो प्रेम प्रदर्शित किए हैं, तो उनको भगवान स्वयं इस चीज को अपने मुख से बखान किए कि वास्तविक प्रेम कैसे किए वो लोग। तो इसमें हम लोग इस जगत में दिखाया जाएगा वास्तविक कौन किस प्रकार प्रेम किया है भगवान के प्रति। अरे कैसे आज भी वो जैसे कोई भगवत भक्त हो नहीं पाए, वो सर्वश्रेष्ठ ऊपर में रहे। तो मैं सोचा था इसको व्याख्यान करूं, इसका शुरू करूं, लेकिन ये प्राय ये मैं बैकग्राउंड देने का चाहता, क्योंकि मैं देखा हूं हम लोग का माइंड इतना ये नहीं है उस चीज को ग्रहण करने के लिए, तुरंत ग्रहण करने के लिए। ब्रज का प्रेम इतनी आसान नहीं है। हाँ, यशोदा माता कितनी प्रेम किया था भगवान के प्रति, नंद महाराज ने कितनी प्रेम किया था भगवान के प्रति, पूरी ब्रजवासी मथुरावासी कितनी प्रेम था भगवान के प्रति। वो लोग देखिए प्रेम में कितनी स्नेह और कितनी मधुरता है। बार बार वो चीज होने पर भी कभी वो भूलते नहीं। प्रेम का ये रहस्य है। इसलिए जब भगवान द्वारका से पूरी रानियों के साथ, पूरी मिलिट्री के साथ कहाँ पहुंचे, कुरुक्षेत्र में, इनको पता चला लोग आ रहे हैं, तो इन लोग का बहुत, मथुरा तो पास में है, तो इन लोग क्या जाके दर्शन नहीं कर सकते थे। भगवान मथुरा से चले गए, द्वारका पहुंच गए। और कैसे जाके आप लोग को मालूम होगा, इतना होने पर भी फिर भी विश्वास नहीं होता। भगवान ने एक रात में सबको उठा लिया, सोए थे सीधा जाके मथुरा पहुंचे, है ना, आप लोग सुना होगा। और एक राताराती पूरी बात बना दिया सब कुछ। ये भगवान का भग होता है। समुद्र के बीचा बीच सब कुछ पहले से तैयार, सब कुछ बना दिया, रातारात भगवान शिफ्ट कर दिया सब लोगों, है ना। ये भागवत में वर्णित है, पूरी सारे लोग को शिफ्ट कर दिया। और किस प्रकार जरासंध अस्पृश्य हो राजा ने उनको फॉलो किया, भगवान कैसे दौड़ करके चले गए। लेकिन सोचते हैं जरासंध के भय से भगवान चले गए, जरासंध के भय से। जो काल जिनको भय करता है वो किसको भय करेंगे। कभी कभी लोग सोचते नहीं भगवान भय करके भय से चले गए, जरासंध के भय से चले गए। भगवान किसी से भय नहीं करते। अगर हम भागवत महापुराण पढ़े या अन्य शास्त्र जितने सारे व्यासदेव जी ने जितनी रचना की उसको अच्छा से पढ़े, उसको समझे, तो कहीं भी इस प्रकार वर्णन नहीं है। तो इसलिए जब ब्रजवासी लोग को उनको पता चला वो आ रहे हैं, तो ब्रजवासी लोग भी सब लोग आए। और अगर ब्रजवासी लोगों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, हम लोग देखे हैं, यहाँ तो भागवत में वर्णन है, अनेक शास्त्र में ब्रजवासियों का भाव, ब्रजवासियों का प्रेम वर्णन किया गया। ब्रजवासियों का भाव कितनी उच्च कोटि था, कितनी तपमुष्ट था ब्रजवासियों का भाव। वो जगत में ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ ऐसे भाव। इसलिए भगवान स्वयं इस चीज बोले, आपका जो ऋण मैं चुका नहीं सकता। ब्रह्मा जी का एक दिन पर, ब्रह्मा जी का दिन एक दिन बहुत लंबी समय है, मैं आप जो प्रेम किया है वो मैं कभी चुका नहीं सकता। ऐसा भगवान क्यों बोले। भगवान स्वयं ये चीज बोल रहे हैं, आप लोगों ने जितनी प्रेम किया है। तो इसलिए ये देखा भी गया है कि भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति ब्रजवासियों का कितनी प्रेम था। अगर किसी भी परिस्थिति में भगवान को कभी उन्होंने कम मांगा नहीं, प्रेम कभी उनका कम नहीं हुआ, वो बढ़ते गया।
कम हुआ नहीं कभी प्रेम। जब भगवान जन्म हुए, वसुदेव जी ने ये प्रॉमिस किया था, मैं इतना गाय दूंगा दान, 10,000 गाय दूंगा दान। नारद मुनि ने याद दिलाया। ये एक शास्त्र में इसका वर्णन है। मैं थोड़ी सी ब्रजवासियों का प्रेम के बारे में थोड़ा सा बखान करना चाहता हूँ। तो भगवान द्वारका में थे, ब्रजवासी तो ब्रज में है, ब्रजवासी ब्रज को छोड़े नहीं। तो ब्रजवासियों ने वसुदेव जी देवकी उनकी इच्छा हुआ सबको निमंत्रण करना, लेकिन ब्रजवासियों को निमंत्रण मत करना, ये लोग आएंगे पागल बना देंगे। सबको निमंत्रण करना, लेकिन ब्रजवासियों का निमंत्रण करना। कहा भगवान ने देवकी वसुदेव ये लोग प्लान बनाए, हम प्रभास क्षेत्र में हम कुछ यज्ञ करेंगे, वही सारे दान करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ब्रजवासियों को ये नारद मुनि को इनवाइटेशन कार्ड दिया गया। अब सबको इनवाइट करना, लेकिन इनको छोड़ के। और नारद मुनि हमेशा उल्टा काम करते, पहले उनके पास गए, बोले ब्रज को पहले में जाता। ब्रजवासियों ने देखा कहाँ से आए ना, द्वारका से हम आए। अरे हमारा कन्हैया क्या कर रहा है? तुम्हारा कन्हैया ठीक है सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। तो सबको निमंत्रण दिया हुआ, लेकिन आपको नहीं दिया। अरे हमको नहीं दिया, नहीं। लेकिन देखिए उनके मन में दुख नहीं है। अरे हमको क्या, हम तो अपना आदमी, हम तो स्वयं जाएंगे उनका उधर जाने के लिए। हम पर बिना निमंत्रण, अपना आदमी को थोड़ी निमंत्रण दिया जाता है। अब देखिए पूरा हम लोग को कभी निमंत्रण नहीं आता, हम लोग कितना मन दुख हो जाता, लेकिन ब्रजवासियों के मन में दुख नहीं था। तो सबको निमंत्रण लेके हमको भी निमंत्रण हो या ना हो, हम लोग पहुंचेंगे। ये ब्रजवासियों का भाव है। मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ उस पर, वो बहुत बड़ी कथा है, कब समय होगा उसका वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार ब्रजवासियों का भाव हम समझ सकते हैं। तो जब ब्रजवासियों ने कुरुक्षेत्र में आकर के पहुंचे, मिले, आप लोग देखे होंगे दशम स्कंद भागवत में 82 चैप्टर में वर्णन है। जब सब लोग यहाँ द्वारका से आए हैं, यहाँ से हस्तिनापुर से सारे कौरव, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये राजसूय यज्ञ से पहले ये घटना है। सब लोग पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज को भगवान मिलते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रशंसा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। फिर नंद महाराज, यशोदा माता आकर के मिलते हैं। इसमें पूरी लंबी, हम लोग अगर शास्त्र के हिसाब से जाएंगे, श्लोक के हिसाब से बहुत लंबी होगा। इसके लिए आप लोग का पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसमें आजकल बहुत कम पेशेंस है, इसलिए मैं शॉर्टकट करके कथा को चलाता हूँ। जब नंद महाराज यशोदा माता मिले कृष्ण बलराम को, तो कृष्ण बलराम को मिले नहीं, कृष्ण बलराम और दोनों नंद बाबा और यशोदा मैया, कृष्ण बलराम इतना संश्लिष्ट हो गए, इतना एकात्म हो गए, समझ रहे हैं ना? मतलब उस समय भगवान के पुत्र के पुत्र हो गए थे। कितनी उम्र उनका हो गया होगा, लेकिन फिर भी यशोदा माता, नंद महाराज, उन्होंने सुना, वहां से सारे ऋषियों ने भगवान का स्तुतिगान कर रहे हैं। अब तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ब्रज में भी उद्धव जी आए, भगवान उद्धव जी की भेजे, वो भी पूरा फिलोसफी बताए, क्यों आप उन लोग रो रहे हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वयं भी भाषण दिए, जगह जगह में भगवान ने बताया मैं ऐसा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा।
नंद महाराज यशोदा माता ऐसा आविष्ट चित्त थे, और कृष्ण बलराम दोनों अपनी गोद में बैठाए और गोद में बैठा के ऐसे भावाविष्ट हुए। वहां पर देवकी वसुदेव बोल रहे हैं, जबकि नंद महाराज और यशोदा माता को देख करके सब खड़े हो गए। उनमें जैसे प्राण आ गया। जिनके हृदय में ये प्रेम रहता ना, उनको देख कर ही प्राण आ जाता। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पूरी यादव लोग देख करके नंदवान ब्रजवासियों को जैसे प्राण आ गया उनके हृदय में, ऐसा वर्णन है। क्योंकि जो लोग भगवत प्रेम में भावित है ना, उनका अलग सा प्रभाव है। अरे यही होना चाहिए। लोग दुख में बैठा है, दर्द में बैठा है, लेकिन जो पूरी आनंद में है, भगवत चिंतन में है, वो आनंद है। तो जो ब्रजवासियों को देख करके इतना उनका आनंद हुआ, जैसे मृत शरीर में प्राण आ गया। और नंद महाराज यशोदा माता इतनी आविष्ट चित्त थे, कृष्ण बलराम इतनी आविष्ट, उनको गोद में बैठा करके ऐसा भावना में इतनी भावित हुए। रोहिणी, देवकी माता ये लोग बोल रहे हैं, अरे आप कितनी महान हैं, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने देखा ये तो इतनी आविष्ट चित्त, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोले चलो और दूसरी साथ बातचीत करेंगे, इनके साथ बातचीत तो हो नहीं पाएगा, ये तो अभी दोनों माँ बेटा इतनी ये हो गए, इनसे कुछ और बातचीत नहीं होगा। इसलिए वहां से वो भागे। बोले ये दोनों इनको करने दो उनका। वो यशोदा माता जैसे 8 साल बच्चे हैं हमारा, उस समय भगवान कृष्ण कितनी उम्र के थे और बलराम जी कितनी उम्र के थे, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोचते थे मेरा छोटा सा लाला। ये वास्तविक प्रेम है। इसलिए जो ब्रजवासियों का जो प्रेम का जो झलक भागवत में वर्णन हुआ है, और भगवान कैसे ब्रजवासियों का प्रेम के द्वारा प्रभावित थे, पूरी कंट्रोल थे। इसलिए वहां भी भगवान के धीरे, जब गोपियां चाहते थे भगवान से मिलने के लिए, फिर भगवान एकांत में जाकर के गोपियों को मिले। वहां वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और गोपियां को भगवान शुरू कर दिए कथा अपना। गोपियां भी बोले आप बहुत पक्का चतुर है, चतुर शिरोमणि, बोलने में तो एक्सपर्ट है आप, बोलने में तो आप एक्सपर्ट नहीं, क्या करें, भगवान बोल रहे हैं क्या करें। ये सारे दैव का खेल है, भगवान का खेल है। भगवान कभी हमको मिलाते हैं, कभी बिछुड़ाते हैं। भगवान बोले ऐसा। तो गोपियां बोल रहे हैं आप ही तो भगवान है। अरे तो छोड़ना और बिछोड़ना किसका काम है, हम सुने आप ही तो भगवान है। गोपियां भी गोपी गीत में बोलना, खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्रु। अखिल देहिना अंतरात्मद्रु। नखलु गोपिका नंदन, ये केवल यशोदा माता का संतान नहीं है, ये अखिल देहिना अंतरात्मद्रु, ये सारे जीवात्मा अखिल देही का ये आत्मा है, परमात्मा है। इसलिए भगवान आप ही तो भगवान है। तो आप कर लो ना। आप जो ये कर रहे थे, भगवान सब खेल कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ऐसे सब है, तो आप ही तो भगवान है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, हाँ भगवान हूँ इसलिए तो आपका प्रेम में बंधा हूँ। भगवान होकर भी आप लोग का ऐसे प्रेम में मैं कंट्रोल बंधा हूँ, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो गोपियां ने ऐसे भगवान के साथ कथोपकथन हुआ। और गोपियां भगवान जब ज्ञान के बारे में बताया, अपनी ज्ञान प्रवचन शुरू किया, भगवान गोपियां बोले वो ज्ञान का प्रवचन दो मत, हो गया वो ज्ञान का सूर्य से हमारा जो भक्ति रूप का जो कमल ये मुरझा जा रहा है। हमको तो चाहिए चंद्र का किरण, हम तो चकोर हैं, हमको चंद्र चाहिए, हमको रामचंद्र चाहिए,
कृष्ण चंद्र चाहिए, सूर्य चंद्र सूर्य नहीं। सूर्य आपका ज्ञान का सूर्य हमको नहीं चाहिए, हमको हमको अच्छी तरह मालूम है, गोपियों का मालूम नहीं था। तो फिर भगवान बोल रहे हैं क्यों आप रो रहे हो? तुम तो जैसे लग रहे भौतिक जगत में कुआं में गिरा हुआ गृहस्थ लोग, अंधा कुएं में गिरते हैं ना, पतितम। भागवत में वर्णन है किस प्रकार कुआं में व्यक्ति गिर जाता है, अंधा कुआं में। तो जिस प्रकार कुएं में गिर जाता है व्यक्ति, ऐसा ही भौतिक जगत में जो लोग संसार में रहते हैं, वो सांसारिक जीवन में गिर जाते हैं। तो वो सोचते हैं आहार निद्रा भय मैथुन यही जीवन का लक्ष्य है, और उसी में ही वो लोग लगे रहते हैं। इसलिए भागवत में वर्णन किया गया है संसार कूप। ये जो भौतिक जगत है संसार जैसा एक कुआं है, उसमें जो गिर गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है, और रोता रहता है हमेशा। यदि कुआं में गिरा और रोता रहता। तो लेकिन आप तो रोते रहते, लेकिन गोपियों का संसार जैसे कुएं में नहीं गिरे थे। वो तो संसार कुएं से छोड़ दिए थे संसार को पहले। पति सुता अन्वय भक्त बांधवा, हम तो गए कृष्ण आप, हम तो संसार को हम छोड़ ही दिए। पुत्र पति भातृ भाई बंधु सबको गोपियों ने छोड़ दिए है ना। ये सब गोपी गीत में स्वयं वर्णन करते हैं, ये सारे चीज हम छोड़ दिया। लेकिन हम रो रहे क्यों? हम विरह समुद्र में हम पड़े हुए। हम ये कुआं में नहीं पड़े, गोपियों ने कुएं में नहीं पड़े थे। संसार कुएं में जिस प्रकार हम लोग पड़े हैं, हा राम हा कृष्ण उद्धार करो प्रभु उद्धार करो, यहाँ से हम इतनी कष्ट। लेकिन ये लोग ऐसे पड़े नहीं थे, ये लोग विरह समुद्र में थे। और विरह क्या है? जो नित्य मिलन को देता है, जो विरह में नित्य मिलन भगवान को। कुछ समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा ये टॉपिक है, जो समझ में आएगा वो समझ पाएगा। जो नित्य विरह है मतलब विरह में नित्य मिलन, तो ये है विरह समुद्र। ये विरह समुद्र में थे, इसलिए हर समय भगवान को या भगवान के साथ हर समय मिलन में रहते थे। भगवान समय हर समय, इसलिए विरह प्रेम को बचा के रहता है। विरह नहीं है तो प्रेम नहीं है। इसलिए विरह एक बहुत बड़ा, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने ये जो विप्रलम भाव विरह, इस चीज को उन्होंने उद्घाटन किया। ये बहुत आसान है भगवत भक्ति को उदय करने के लिए और आनंद को देने के लिए। अगर विरह है तो प्रेम में है। गोपियां देखो कहाँ नहीं है, लेकिन विरह में हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहते थे। और जो लोग भगवान के पास में है, भगवान के मिलन में, वो लोग हमेशा डर रहता, अरे भगवान चले जाएंगे, है ना। द्वारकावासी लोग जा रहे भगवान चले गए, हस्तिनापुर अभी आ नहीं रहे, कितने दिन हो गए अभी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन गोपियों का वो तो हर समय देखते थे भगवान, हर समय याद रहते थे। तो इसलिए गोपियां यहाँ जब भगवान से बातचीत किया, उसके बाद फिर भगवान किस प्रकार गोपियों से मिल करके फिर जाते हैं अनेक उनके, क्योंकि भगवान का अनेक काम कार्य है दूसरियों से बातचीत करने के लिए। तब फिर द्रौपदी और रानियों के साथ बातचीत होता है। द्रौपदी आकर के फिर रानियों के साथ, तो ये किस प्रकार रानियों ने भगवान की कृपा को किस प्रकार उपलब्धि किया है, भगवान की कृपा को किस प्रकार मिला है। तो एक एक रानी अपनी कथा सुनाते हैं। पहले से रुक्मिणी चालू करते हैं, मुझे किस प्रकार भगवान को प्राप्त हुआ, भगवान मुझे किस प्रकार कृपा किए। सब लोग आप जानते हैं रुक्मिणी देवी किस प्रकार भगवान को प्राप्त किए, जबकि भगवान को दर्शन नहीं किए थे। दर्शन किए थे? उनको दर्शन नहीं किए थे, केवल सुने थे। और स्वयं दशम स्कंद भागवत में स्वयं वो लिख रहे हैं, स्वयं जब पत्र लिखते हैं भगवान के पास, वो बोल रहे हैं मैं तो लज्जा
मुझे लज्जा आ रहा है, मैं आपको देखा नहीं कभी, केवल सुन करके मैं आप इतने में प्रभावित हुआ, मैं आपके पास ये पत्र लिख रहा हूँ कि मुझे आप ले लीजिए, आपका दासी बना दीजिए। ये पत्र लिख रहे हैं भगवान के प्रति रुक्मिणी जी। और ये कारण, मैं इस प्रकार पत्र लिख रहा, इसका कारण क्या है? आपका गुण, आपका गुण इतनी बेस्ट है, इतनी अच्छा है, वो मुझे पागल बना दिया, मुझे ये लज्जाहीनता बना दिया। समझ में आ रहा है ना? मैं अलज्जा होकर के मैं आपसे ये पत्र लिख रहा हूँ, आपका गुण ही ऐसा है। वास्तविक भगवान का गुण ऐसा है। संसार में अगर भगवान का गुण हम गिने, और गुण कैसे गिने? जब हमारा अवगुण जाए, और अवगुण हमारा कैसे जाएगा? जब भगवान का नाम में हमारा भक्ति होगा। अगर नाम हम अच्छा से करेंगे, नाम के बाद रूप आएगा, रूप के बाद भगवान का गुण आएगा। नहीं तो हम दूसरे के लिए मर्यादा पुरुष हो जाएंगे, अपने लिए कृपामय हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अपने लिए कृपामय, कृपालु, दयालु, दूसरे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन भगवान राम उल्टा थे, दूसरे के लिए कृपालु, अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। समझ में कुछ आ रहा है? अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन हम क्या है? अपने लिए तो कृपालु। हाँ, हम कुछ किया, कोई किया, हमारा नहीं ठीक है, और दूसरी के लिए हम मर्यादा लगा देंगे। हाँ, ऐसा तुम किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन भगवान उल्टा थे, अपने लिए पत्नी को छोड़ दिया, अपने लिए। जो आप देखिए, तो इस चीज में अलग अलग है। भगवान हमारे लिए क्या है? सबके लिए कृपालु है, अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसलिए यहाँ रुक्मिणी जी जो पत्र लिखे हैं, उसमें यही भाव उद्रेक है। किस प्रकार? टाइम हो गया क्या? टाइम नहीं हुआ। तो हम रुक्मिणी देवी के बारे में, रुक्मिणी देवी किस प्रकार भगवान का ये अलौकिक उनका जो कृपा को प्राप्त किए है, और भगवान किस प्रकार रुक्मिणी देवी को अपनाया है। ऐसे भगवान का ये नित्य परिकर है, नित्य कामता है, लेकिन किस प्रकार इस जगत में वो अनुभव किए हैं, किस प्रकार भगवान को प्राप्त किए हैं, ये भागवत में वर्णन है। ये रुक्मिणी देवी किसी भगवान को प्राप्त की है, और भगवान ने किस प्रकार रुक्मिणी देवी को अपनाया, रुक्मिणी देवी को। और ये भगवत भक्ति में बहुत सहायक है। हम लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कभी कभी भजन में भी हम लोग धीरे, कभी कभी हम लोग का ऐसे शंका होती है। रुक्मिणी देवी जब पत्र लिखते हैं, भगवान ने बोल दिया ब्राह्मण के हाथ, वो ब्राह्मण देवता के हाथ भेजे थे, ब्राह्मण आने में देर हो गया थोड़ा। रुक्मिणी सोच रहे शायद आए नहीं भगवान, और ब्राह्मण भी आया नहीं, क्या हुआ? कभी हम लोग कभी कभी भजन करते हैं, भजन में कभी कभी शंका उत्पन्न होती है, ऐसे कैसे होगा। लेकिन अगर हम दृढ़ता से हम भगवान का भजन करते हैं, तो ये शंका भी दूर हो जाता है। रुक्मिणी बैठी है, सोच रही है क्या हुआ, अभी तक वो ब्राह्मण देव आया नहीं, टाइम चल जाता रहा है। क्योंकि उनके भाई और उनके सारे भाई तो एकत्र थे, 4 भाई थे, 4 भाई तो चाहते थे, 3 भाई चाहते थे, और एक रुक्मिणी चाहता नहीं था उनकी विवाह। वो चाहते थे शिशुपाल को देना। भगवान का अनंत गुण होने पर भी कुछ लोग चिंते, जरासंध नहीं चाहता था, वो चाहता था शिशुपाल को देना। जबकि रुक्मिणी देवी ही जन्म हुए थे भगवान के लिए। तो इसमें बंधन है, किस प्रकार रुक्मिणी देवी का सौंदर्य भगवान को वास्तविक कितनी गुणवती है, वो भगवान के लिए ही है। लेकिन नहीं वो नहीं चाहता, नहीं भगवान ने ये शिशुपाल उसको लेगा। अरे वही हुआ
भगवान जो चाहते, भगवान बोले हमें आऊंगा, आपको लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी व्यवधान हुआ, उससे रुक्मिणी देवी का मन में शंका हुआ, नहीं नहीं भगवान, लेकिन उसमें वो भगवान को दोष नहीं दे रही। देखिए कुंती देवी, देवकी महारानी, जब भी कोई भी भगवत भक्त भगवान के साथ वार्ता करती है, भगवान के साथ जो भाव आदान प्रदान करती है, वो कभी दूसरे को दोष नहीं देती, भगवान को दोष नहीं देती, वो स्वयं को दोष देती। ये भक्ति का पहला, भक्तों का ये पहला गुण है। जो भक्त नहीं है तुरंत दूसरे को दोष दे देगा, नहीं नहीं ये मेरा, मैं तो ठीक था, ये तो बेकार आया, ये मुझे कर लिया। यहाँ रुक्मिणी देवी क्या बोल रही है, सर मेरे में कुछ कमी होगा इसलिए भगवान आ नहीं रहे, सर मुझ में कुछ कमी है और मैं तो ऐसा हूं। तो ये भक्ति हम सीखना चाहिए, कैसे हम भगवत भक्ति कहाँ तक हम जा सकते हैं, तब हम भक्ति में कभी पीछे नहीं हटेंगे, भक्ति हमारा कभी नष्ट नहीं होगा। ये शिक्षा हमारे आचार्य लोग देते हैं। तो इसलिए रुक्मिणी देवी ने मना की, शायद सोच रहे थे शायद होगा, शायद मैं ही, मेरा ही गलती होगा, शायद भगवान आ नहीं रहे, भगवान मना, शायद ब्राह्मणों को कुछ इतना समय तक होगा, लेकिन तुरंत देखे तो ब्राह्मण स्वयं आके पहुंच गए। अरे पहुंच नहीं गए, इतने खुश होकर के देख रहा तो समझ गए यार ये तो अच्छा संदेश लेके आया, और उन्होंने बोल दिया भगवान आ रहे हैं अभी तुरंत। रुक्मिणी देवी वहां पर ब्राह्मणों को देने के लिए कुछ नहीं था, केवल दंडवत प्रणाम किए, उनके चरण में प्रणाम किए, बोले। और रुक्मिणी जो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी का अंश है, जो प्रणाम कर, लक्ष्मी देवी प्रणाम कर रहे हैं, मतलब वो मिल गया सबको, ब्राह्मण देवता को मिल गया सब। जब उनके चरण में पूरा प्रणाम, लक्ष्मी जी जिनके चरण में प्रणाम करे, मतलब क्या हुआ, सब उनको मिल गया। तो रुक्मिणी देवी फिर वो बहाना बना, मतलब ये कहने का तात्पर्य भगवान किस प्रकार सबके ऊपर कृपा करते हैं, और कैसे कृपा का पार्थी, जो कृपा का पात्र है, ये लोग कृपा का पात्र थे, इसलिए ये कृपा को उन्होंने ग्रहण किए रुक्मिणी देवी। तो इसलिए द्रौपदी माता, द्रौपदी देवी पूछ रहे हैं आपको कैसे भगवान प्राप्त हुए, किस प्रकार आप भगवान प्राप्त हुए। तो रुक्मिणी देवी याद कर रही है, मैं तो ऐसा था, और भगवान ने ऐसा उठा के लिया जिस प्रकार गरुड़ छीन लेता है, जिस प्रकार शेर भेड़ के, क्या हो, हाँ, भेड़ के भीतर अपनी भाव को लेकर जैसे भाग जाता है, कोई कुछ नहीं, ऐसे भगवान सारे राजाओं के मस्तक ऊपर पांव रख करके रुक्मिणी को उठा के लेकर चले गए। हम लोग देखते हैं किस प्रकार सारे राजा थे, और जरासंध तो पहला था, और जरासंध कितनी बहुत बड़ी सेना लेके आए, लेकिन भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवान इस धरती पर आकर के दिखाए, अकेले अकेले सारे सेनाओं को छिन्न-छत्र कर दिया, और रुक्मिणी को उठा करके लेके चले गए। तो इस प्रकार भगवान रुक्मिणी जी बोले कि फिर विवाह किए, उनको ग्रहण किए। तो इस प्रकार रुक्मी किस प्रकार रुक्मी आया, रुक्मी ने भगवान के साथ पूरी युद्ध किया, भयंकर लड़ाई किया। भगवान ने सारे चीज को, उन्होंने शपथ, बेकार शपथ लिया, मैं कृष्ण को मार दूंगा। भगवान को भी मार सकता है। कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे शपथ ले, तुम रुक जाओ, तुम तो कायर हो, तुम लेक कैसे भाग रहे हो। भगवान बोले ठीक है। लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, लास्ट में रुक्मी का सारे अस्त्र शस्त्र चला गया। फिर भी लोग देखो, कोई रुक्मी, जब बलराम जी ने, रुक्मी का लड़की एक था, रुक्मी का लड़की का नाम मालूम है? भागवत में एक लाइन में उनका श्लोक आया है, एक दशम स्कंद के लास्ट में, रुचा। तो बलराम जी बोले अभी बहुत दिन के पश्चात, बोले अभी सब ये हो गया, चलो दो फैमिली को हम मिला देते। बलराम जी बोले चलो रुक्मी को हमारे पौत्र, रुक्मी भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध,
अनिरुद्ध के साथ उसका विवाह करते हैं। पूरी यादव पूरी गए वहां रुक्मी के जगह में। वहां पर रुक्मी तो क्योंकि कुंडीनगर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया था, वो उनको बाहर बोला था, जब तक भगवान को नहीं मारूंगा मैं अपने अपने राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। बाहर उन्होंने बहुत बड़ा राज्य नगर बैठाया, वहीं पर रहता था और उन्हीं की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह उस समय लोग सब गए। जाने के पश्चात रुक्मी ये लोग बलराम जी को बुलाए चौसर खेलने के लिए। बलराम जी बोले नहीं, हम चौसर फोसर नहीं, आइए आइए आप चौसर खेलिए। बलराम जी चौसर खेलने सब जीत लिया, लेकिन उन्होंने सब बोले नहीं नहीं आप जीता नहीं। सारे राजा इकट्ठा हो गए। देखो भगवान थे, लेकिन सारे दूसरे जितने सारे राजा आए थे रुक्मी पर, उन्हें रुक्मी को सपोर्ट किया। बलराम जी बोले नहीं मैं जीता हूं। आकाशवाणी हुआ नहीं बलराम जीते, लेकिन फिर भी वो आकाशवाणी को नकार दिए। नहीं नहीं बलराम नहीं जीते, रुक्मी जीता। फिर बलराम जी को आया क्रोध। भगवान जानते थे ये होगा ये कांड। भगवान ने बोले नहीं छोड़ा, नहीं 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 चलो। बलराम जी चाहते हैं इसको दो फैमिली को जोड़ने के लिए। कई राजा ने हंसने लगे। बलराम जी उड़ीसा का राजा को मारे, वो डाई, वो उसका दांत तोड़ दिए, वो भागे सब वहां। फिर बलराम जी पकड़े हल, वो रुक्मी को वहीं खत्म कर दिए। और भगवान कृष्ण तो कुछ बोले नहीं, बोले यहाँ बोलेंगे भाई है और उधर बोलेंगे साला है, फिर पत्नी है, ये कहाँ किधर क्या बोले। भगवान चुपचाप चलो यहाँ से निकलो। भगवान ने भी देखा है वास्तविक, भगवान कृष्ण ने दिखाया वास्तविक जगत में कैसे रहना है। तो पूरी शिक्षा वास्तविक दी है, कैसे परिस्थिति का कैसे सामना करे। अर्जुन को केवल सिखाया नहीं, दिखाया। ये पूरी भगवत गीता पूरी उनके लीलाओं में, अगर कृष्ण का पथ, भगवान कृष्ण का जो लीलाओं को अवगाहन करता है और उन्हें शिक्षा को अपनाता है, वो कभी कोई उसको ठग नहीं सकता। वो कभी भी किसी के चंगुल में नहीं फंसेगा, क्योंकि भगवान इतने गुह्य से गुह्य कथाओं को उन्होंने अपनाया। और ऐसा युक्ति, इतना तर्क उन्होंने संगत उन्होंने उपस्थापन की। तो ये भौतिक जगत में इसलिए बहुत आवश्यक है भगवान कृष्ण का नीतियों को समझने के लिए। सबका नीति है, भागवत में हम लोग महाभारत में पढ़ते, सबका नीति। कृष्ण का नीति एक अलग नीति है, भगवान ने अपनाया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि उनसे ही आती है। इसलिए अगर भगवान कृष्ण का नीति आप देखते हैं पूरी साफ है। तो इस प्रकार वही रुख में गया और रुक्मिणी देवी को लेके आए। और भगवान किस प्रकार रुक्मिणी देवी का पाणी ग्रहण किया और रुक्मिणी देवी किस प्रकार कृपा को प्राप्त किए। रुक्मिणी देवी के बाद सेकंड नंबर में रुक्मिणी देवी के बाद सेकंड नंबर में कौन रानी आती है? सत्यभामा। सत्यभामा का कथा तो बहुत लंबी कथा है। सत्यभामा का पिता सत्राजित। तो वास्तविक ये कथा, ये सत्राजित एक दिन आए रहे थे। सब लोग भगवान आके बोले सूर्यदेव आ गए आपको दर्शन करने के लिए, सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान बोले सूर्यदेव? अरे ये सूर्यदेव नहीं, वो सत्राजित है। भगवान तो जानते हैं। भगवान तो पहले बोलते नहीं सूर्यदेव इतनी तेज निकल रहा है, सूर्यदेव आ रहे हैं आपको दर्शन करने के लिए। क्योंकि द्वारका में लोग देखते थे अक्सर, ब्रह्मा शिव सब लोग आते थे, इंद्र सब लोग आते थे भगवान को दर्शन करने के लिए। इसलिए बोले ये ऐसा चमकीला लोग कौन है? ये सूर्य होगा। भगवान ये सूर्य नहीं है, सत्राजित है। वो मणि पहन करके आया है, सामंतक मणि। और वो सामंतक मणि कहाँ था? वो सामंतक मणि किसका मालूम है? किसको मालूम है सामंतक मणि? कोई
सूर्यदेव का नहीं है। सूर्यदेव को कौन मिला? सूर्यदेव पास कैसे गया? एक्चुअली ये राधा रानी का था। राधा रानी को भगवान दिए थे, शंखचूड़ को जो मारे थे, शंखचूड़ ब्रज से ही एक्चुअली गया था। छोड़ो, ये लंबी कथा है। रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव ललित माधव ने ये कथा को उपस्थापन किया है, उसको मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाने के लिए। तो सत्राजीत, तो भगवान बोलिए सत्राजीत है, वो सामंतक मणि लगा करके आ रहा है, वो सूर्यदेव नहीं है। फिर सब लोग देखे तो वास्तविक सत्राजीत था। वो आया, भगवान को दंडवत किया। भगवान फिर बोले हाँ ठीक है, कैसे है ना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव को पूजा की, सूर्यदेव संतुष्ट होकर उनको भगवान बोले देखो ये मणि राजकोष में दे दो, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरा है। ये जो अरे वो मणि ऐसा था, 64 मन सोना पैदा करता था हर दिन। 64 मन मतलब 64 इंटू 40, इतने किलो, इतने सोना वो जन्म करते थे वो मणि, इतना। और वो जहां रहती है वहां पर कोई दुर्भिक्ष, अकाल, ये सब नहीं होता था। तो इस प्रकार जब भगवान ने बोला, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये तो मणि मुझे मिला, मैं वो रखे। किस प्रकार दो भाई थे, प्रसन्न, इनका नाम था सत्राजीत और दूसरा नाम प्रसन्न। तो उन्होंने मणि को पहन के रखे जंगल में चले गए। घोड़ा में बैठ के जंगल में गए। तो जंगल में एक शेर ने उनको अटैक किया। शेर अटैक करके मणि को शेर ने उनको मार दिया, और शेर को मार के एक रीछ उनको ले गया। तो ये जो कलंक भगवान के ऊपर आया, तो भगवान सत्राजीत ने ये भगवान को ये सुनने के लिए आया कि भगवान ये मांग रहे थे, इसको डिपॉजिट कर लो हमारे गवर्नमेंट के कोषागार में अपना राज, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, इसलिए इसको, ये भगवान का ही प्लान है, कृष्ण का ही प्लान है, लेकिन वास्तव में भगवान का ही प्लान नहीं था। तो भगवान वो कलंक को करने के लिए भगवान निकले। कहाँ है देखे, भगवान मनुष्य जैसे लीला कर देखे तो पांव छाप, घोड़ा का छाप, घोड़ा के बाद फिर शेर का छाप देखे गए। बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को लेके गए थे साथ में, द्वारका का मेन लोग गए थे, कुछ प्रसिद्ध लोग साथ में गए थे। देखे तो एक रीछ का पांव, तो रीछ जा रहा है गुफा के भीतर। तो जब भीतर गए तो सब लोग वहां पर खड़े हुए, दूसरे लोग कोई गए नहीं, उन्होंने गए भीतर, भगवान स्वयं भीतर गए। और जब भीतर भगवान गए, भगवान देखे एक लड़की ने वो मणि को पकड़ के रखा, खेल रहा है वो मणि, और वो था जाम्बवती, जो जाम्बवान का कन्या था। एक्चुअली वो जाम्बवान का कुशित कन्या थी, और जाम्बवत तो पूरी सत्यजु का ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और इतनी शक्तिशाली थे। हम लोग जानते हैं, फिर जाम्बवत ने आकर के भगवान के साथ लड़ाई किया, और 27-28 दिन नॉनस्टॉप, मतलब रात दिन लड़ाई चला। 28 दिन रात दिन लड़ाई चला दोनों का। और ये 12 दिन तक यहाँ पर जो आए थे भगवान के साथ, 12 दिन तक वेट किए। बोले ये तो भगवान के भीतर कहाँ, गुफा में गए, साथ गए, ये लोग वापस द्वारका आ गए। इसमें ये वर्णन आता है, भगवान ये देखते हैं, मेरे ब्रजवासी जब भगवान यमुना में प्रवेश किए, सारे प्रवेश करने के लिए थे, वो तो बलराम जी ने रोका है ना, आप लोग देखा होगा। सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, जसोदा, मतलब सब, मतलब वो कालिया धाम में प्रवेश करने के लिए ब्रजवासी देखो कभी छोड़े नहीं भगवान को। ये तुम लोग 12 दिन में देखे भागाए। ये ब्रजवासी और द्वारकावासी में यही अंतर है।
तो वो लोग कभी भगवान को एक मुहूर्त के लिए छोड़े नहीं, किधर भी छोड़े नहीं। लेकिन ये लोग 12 दिन वेट के भाग आए। तो फिर बलराम जी आए उनको तो फिर भगवान 28 दिन 28 दिन तक वो लड़ाई युद्ध हुआ। लास्ट में उन्होंने वो जाम्बवत उन्होंने अनुभव किया ये साधारण नहीं, ये साधारण युद्ध फिर समझ में ये तो भगवान राम है, क्योंकि इतनी शक्ति किसमें होगा। इतना दिन तक नॉनस्टॉप रात दिन लड़ाई कौन कर सकता। तो उन्होंने फिर भगवान ने वो रूप दिखाया उनको। फिर भगवान ने उनको भगवान का एक एक जो लड़ाई हुआ, जाम्बवन का पूरी हड्डी उसका योड उसका सब पूरी इतनी पेन होने लगा। भगवान का जो भगवान से लड़ाई, भगवान ने ऐसे लड़ाई किया तो फिर वो अनुभव किया नहीं साधारण कोई नहीं, तो स्वयं राम। फिर उन्होंने दर्शन किए स्वयं राम भगवान कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान ने उनके हाथ स्पर्श किया, उनको सारे दुख जितनी सारी पीड़ा सब चला गया। और उन्होंने उनको बहुत दुख हुआ, ये अनुभव हुआ नहीं ये गलती किया। फिर वो सामंतक मणि भगवान बोले ये सामंतक मणि के लिए ना आप क्यों यहाँ आए, ये सामंतक मणि के लिए मैं आया, मेरे पर ये कलंक लगा कि मैं ये मणि ले लिया। तो फिर भगवान फिर जाम्बवंत ने अपना कन्या के साथ वो मणि को प्रदान किया। लेके गए भगवान, वहां बलराम जी आ रहे थे। जब बलराम जी को पता चला भगवान 28 दिन तक गए थे, बलराम जी आ रहे थे लेकिन रास्ते में मिले, फिर द्वारका में ही मिले। फिर भगवान ने उनका पानी ग्रहण किया। लेकिन सत्राजित को वहां पर जाम्बवती आ गई। सत्राजित को दुख हुआ, सत्राजित को भगवान ने वो मणि दे दिया, ले वो आपका मणि। तो सत्राजित को बहुत दुख हुआ। और सत्राजित अपना मणि और अपना लड़की अपना बेटी को सत्यभामा को भगवान को अर्पण किया। लेकिन सत्यभामा को बहुत लोग चाहते थे, सत्यभामा भी बहुत परम रूपवती गुणवती थे, वो चाहते थे दूसरे लोगों को देने के लिए, उनका वादा किया था, लेकिन लास्ट में भगवान को दे दिया। अरे उसी में हम लोग जानते हैं, इसमें दूसरे लोग कुपित तो होकर के किस प्रकार सत्राजित को वध कर दिया। शत्रुघ्न ने रात में सोए तो उनको वध कर दिया। फिर वो मणि लेकर के अक्रूर भागे, ये बड़ी कथा है भगवान ने। तो भगवान वास्तव में देखिए किस प्रकार रानियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। भगवान भक्तों के ऊपर किस प्रकार कृपा करते हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सारे जीवों पर किस प्रकार भगवान का कृपा है। अगर कृपा नहीं है जीव रह नहीं सकता। चाहे भगवान को कोई पुकारता हो, भगवान को बिलीव करता हो, भगवान को विश्वास नहीं करता हो, उसको भी भगवान खाना पीना पहुंचाते। ऐसे नहीं है कि भगवान को माने और ना माने, सवाई तार दास। महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य चेतावनी, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन भगवान का दास सब है, सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। इसलिए सत्राजित मरने के पश्चात सत्यभामा को बहुत दुख हुआ। भगवान उस समय चले गए थे, भगवान आए हस्तिनापुर के। भगवान देखे कौन है कौन है क्या, भगवान सब जानते हैं, लेकिन ये कैसे मनुष्य लीला कर रहे थे। मनुष्य लीला भगवान सब कुछ जानते हैं। हम लोग देखे भारत महाभारत में, रामायण में हम लोग देखे, महाभारत भागवत में वर्णन है किस प्रकार भगवान सब कुछ जानते हैं, जान कर भी भगवान मनुष्य जैसा लीला करते हैं। ये सुखदेव गोसाई वर्णन करते हैं भागवत में। भगवान को मालूम था ये होगा। तो इस प्रकार भगवान सत्राजित का सत्यभामा का दुख दूर किया। फिर वो मणि को किस प्रकार वो आएगा, मणि किसको आना चाहिए, फिर अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी ने किस प्रकार फिर मणि ला के भगवान बोले नहीं आप ही रखो मणि। कुछ लोग बोलते हैं नहीं अक्रूर जी चला गया, यहाँ अकाल आ गया, द्वारका में अकाल आ गया। नहीं, भगवान जा रहे हैं, कोई अकाल बकाल कुछ नहीं। ये सारी मन का भ्रम है, कुछ लोगों का ऐसा भ्रम है।
वो समझ नहीं पाते। तो हमारे आचार्य लोग बहुत कुछ लिखे, कुछ कुछ लोग सोचते नहीं मणि चला गया और द्वारका में काल हो गया। अरे भगवान जहाँ है सब कुछ है वहाँ, तो इसलिए भगवान का भक्त जहाँ है वहाँ सब कुछ हो रहा है। भगवान स्वयं जहाँ विराजमान है तो वहां पर क्या हो सकता है। तो इसलिए वो मणि को रखा और सत्यभामा को उन्होंने ग्रहण किया। वो भी उपाख्यान जो घटना वहीं पर ये हुआ। फिर भगवान का तीसरी चौथा पत्नी, ऐसे तो पूरी 8 पटरानियां हैं, उनको भगवान का कृपा कैसे, मैं सोचा था आज तो इतना नहीं हो पाएगा। आपका कुछ कोई प्रश्न है किसका ये है कि और एक दो रानियों का चर्चा करें। तो काल अचल में प्रश्न पूछने के लिए समय नहीं रखा, तो सोचा कुछ हरे कृष्ण महाराज, आपके चरणों मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा ये प्रश्न था कि हमें अगर कोई बताता है ना कि कोई फलाना ढिंकाना गली के अंदर मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है, अगर कोई डरावनी शक्तियां रहती तो हम इस बात पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप सभी वैष्णवों से और इतने टाइम वैष्णव से सुनते आ रहे हैं कि भगवान हर जगह है, इस बात पे विश्वास नहीं होता और वो बात एक बार सुनते ही विश्वास हो जाता है। और भगवान है ये इतनी बार सुन चुके हैं फिर भी विश्वास अटूट होता है। हाँ, ये भूत जल्दी घुस जाता है। अरे भगवान जहाँ घुसते हैं ना वहां भूत घुसता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? भूत जल्दी, क्योंकि भूत का एक आकार है कि फल से आकार घुस जाता है दिमाग में। क्योंकि डर एक ऐसा चीज होता है वो बहुत जल्दी पकड़ता है। खराब चीज, खराब आदत जल्दी पकड़ता है। अच्छा आदत, एक पेड़ को लगाने के लिए कितने परिश्रम करना पड़ता है ना? और पेड़ को काटने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए ये बिल्डअप करने भगवान का विश्वास बिल्डअप करने के लिए बहुत टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भूत तुरंत घुस जाता है भीतर। इसलिए ये आवश्यक है मन सुधार, जिसके हृदय में शुद्ध है, कहने का तात्पर्य है जो शुद्ध हृदय वाले हैं तो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। ध्रुव महाराज ने एक शब्द में, एक वार उनको कहाँ भगवान मिलेंगे, मुझे वो पोस्ट चाहिए, कहाँ मिलेंगे? माँ ने बोल दिया भगवान में सुना हूँ जंगल में मिलते हैं, फॉरेस्ट में ना, जंगल में मिलते हैं। विश्वास हो गया, नहीं जंगल में जाएंगे, चल पड़े जंगल। अरे हमको क्यों ऐसा थे? क्योंकि उनका अंतःकरण पूरा शुद्ध था। तो जब वो शब्द गया तुरंत उनके अंतःकरण में वो चिपक गया। अब ये हमारे अंदर तो भूत है ही है पहले, अब आए हारे भूत होता है ना। इसलिए कहीं अंधेरा में देखो, अरे बाबा रे बाबा, अंधेरा क्या, कमरे में सो नहीं पाते हैं लोग, बच्चे लोग। मैं जब बचपन था, एक मेरा दोस्त पकड़ के सोता था। अरे क्यों इतना, अरे भूत आ जाएगा रात में। अरे हम बचपन में मेरा ऐसा रहा, मैं तो जंगल में जाके बैठता था। हमारे सर घर परिवार लोग बोलते तुमको डर नहीं लगता? अरे डर क्या लगे, मैं तो सोचता था कहाँ भगवान मिले। ये मूर्खता कभी कभी होता है। भगवान ऐसे जगह में मिलेंगे जहाँ भय है, जंगल है ना, जो शांत परिवेश है। मेरा ये मूर्खता में जब वृंदावन में पहले आया, मैं एक्चुअली भक्त हुआ था भगवान को देखने के लिए। मैं वृंदावन आया था भगवान को देखने के लिए। जब गोवर्धन में आया, मैं गोवर्धन में आया, पहला दिन सोया, दूसरा दिन मैं बोला गोवर्धन में आया, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, साक्षात दर्शन। तो मैं मूर्खता मेरा थी, मैं रात 1 बजे जगा, 1 बजे जग करके मुंह धोया, बोला चलो अभी परिक्रमा चल। ऐसा ही था मौसम, पूरा बारिश था, अंधेरा भयंकर, पूरा अमावस्या था। मैं सोचा अमावस्या में भूत प्रेत निकलते हैं और भूत प्रेत निकलेंगे और मेरे को अटैक करेंगे और भगवान आएंगे मुझे दर्शन देंगे। ये मूर्खता हमारा था। मैं उसी में परिक्रमा निकला, भगवान के ऐसे भूत प्रेत, अंधेरा में जाऊंगा, कोई कुछ नहीं है,
आज भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि भूत प्रेत सब जगह में रहते हैं। भगवान दर्शन के, भगवान जब भक्तों असुविधा में पड़ता है भगवान दर्शन देते हैं। गया तो जतिपुरा में देखा बहुत सारे कुत्ते अटैक कर दिए, मैं आंख बंद कर दिया और अभी भगवान दर्शन दे, क्योंकि कुत्ता आएगा अभी खड़ा काटेंगे। जय राधे मतलब मुंह से ऐसे जय राधे निकल रहा, अरे भाई कुत्ता चू चू कैसे भागे, राधा नाम सुनने दो भागे। मैं सोचा आंख खोला तो कोई कुत्ता नहीं, अरे भगवान नहीं चढ़ी। मेरा ये बात मैं बोलना नहीं चाहता, ये निकला है, छोड़ो नीचे। तो वास्तव में अगर भगवान होंगे, अगर हमारे हृदय में भगवान रहेंगे तो भगवान पर विश्वास होगा। लेकिन भूत रहता है तुरंत, क्योंकि कचरा रहता है, इसलिए तुरंत उस चीज का विश्वास होता है, नहीं नहीं अविश्वास होता है। हरे कृष्ण प्रभु, ध्यान देना, बहुत सुंदर कहा। कुछ मेरा प्रश्न है, आप कह रहे थे कि जो भक्ति होती ऐसी आप कह रहे थे भक्ति दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, तो दृढ़ता और भाव या साथ साथ जागृत होते हैं, दृढ़ता करने की भाव। एक्चुअली ये जब ये दोनों एक साथ आता है, जब हमारी भक्ति दृढ़ होती है भाव भी दृढ़ होता है। एक्चुअली जब ये अनर्थ निवृत्ति होता है, हम अनर्थ निवृत्ति के बाद साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा। निष्ठा मतलब ये दृढ़ता है, निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव। भाव लास्ट आता है, लेकिन धीरे 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 वहां से पैदा होता है, मतलब जो भावना है इस धीरे 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 ही जागृत होता है। निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। इसलिए अगर हमारा ये विस्कृति जितने सारे अनर्थ अनर्थ दूर होगा तो निष्ठा आएगा, दृढ़ता आएगा। अगर हम भजन दृढ़ता से करें तो अनर्थ दूर होगा। पहले दृढ़ता चाहिए, इसलिए जो पुरुषाई बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगस त्याग सतबुद्धि सर्वभक्ति प्रसिद्ध है। दृढ़ता से अगर हम भजन करेंगे मतलब उत्साह निश्चय, निश्चय मतलब दृढ़ता है, निश्चित दृढ़ता है, उत्साह निश्चय धैर्य, ये तीन चीज हम करते हैं तो फिर ये भक्ति सुदृढ़ होता है। फिर अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर रुचि आ सकती है, फिर वो बहुत कम टाइम लगता है। ये अनर्थ जाना बड़ा मुश्किल है, तो अनर्थ के लिए भजन क्रिया चाहिए, साधु संग भजन क्रिया। भजन करेंगे तो अनर्थ जाएगा, अब भजन नहीं करेंगे महाराज जी, आपने कथा में बताया कि विरह और प्रेम। विरह का मतलब जो हमें पता है कि विचरण होता है, एक दूरी होती है। प्रेम राधा ने किया, विरह मीरा ने किया, तो थोड़ा विस्तार से इसमें बताएं। अरे कृष्ण, विरह आप जो बोले थे राधा रानी ने प्रेम किया, विरह ही प्रेम को बचा के रखा। अब पहले इसको समझिए विरह क्या होता है। विरह में नित्य मिलन है, बिछड़ने का है ना। भगवान को बिछड़ने से जितनी याद आता है, मतलब जब पास नहीं रहते तो पूरा याद रहता है हमेशा। जैसे कोई हमारा बंधु कोई आत्मीय स्वजन हमारे पास नहीं, बेटा नहीं बेटी को तो हमेशा याद रहते कब, तो इसलिए मन वहीं पहुंच जाता है, वहीं पर रह जाता है। समझ रहे हैं ना। तो मन जाके मिल जाता है, लेकिन पास में रहने से
वो डर रहता है कब बिछड़ जाएगा, है ना। पास बनने से मन इतना नहीं लगता है ठीक है हमारे पास तो है, अभी कौन सा ये, समझ में आ रहा है कुछ। तो राधा रानी ने वास्तविक जितने सारे ब्रजवासियों ने उन्होंने विरह में भगवान को पाया, नित्य मिलन। आप जो बोल रहे हैं मीराबाई ने पाया था, नहीं, मीराबाई तो जितने सारे ब्रजवासी हुए, मीराबाई भी एक गोपी थी अपने पूर्व जन्म में। ये सारे जितने ये सारे विरह में ही और नित्य सुख को, नित्य आनंद को प्राप्त किए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विरह में भजन करने के लिए व्यवस्था बनाया। विरह में जल्दी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। महाप्रभु ने विरह में ये शिक्षा दी। लोग चाहते हैं मिलन, हम मिलेंगे, मिलन में बहुत आनंद होगा, लेकिन ये मिलन में उसमें डर रहता है कहाँ छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन विरह में वो नहीं भाव, विरह में नित्य मिलन है, क्योंकि हर समय भगवान को सोचता है, हर समय दिखता है विरह होता है, लेकिन हमेशा मन में भगवान रहते हैं। इसलिए विरह ही नित्य मिलन है। कुछ समझ में आ रही, थोड़ा सा समझने के आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, विरह में नित्य मिलन कैसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ तो उससे पहले परशुराम जी ने 5 झीलें बनाई और उसमें क्षत्रियों का सारा खून डाल दिया। तो ये बाद में ये पानी कैसे बना जिससे कि सब लोग स्नान करते हैं, वो थोड़ा सा समझे। अच्छा, हाँ, ये सामंत पंचक कहा गया है, भागवत में भी ये वर्णन है। जो वो 5 ऐसे सरोवर बनाया था खून का, लेकिन जब वो प्रायश्चित, जब पूरा भजन किया, उन्होंने प्रायश्चित करके भजन किया अपने को। और परशुराम साधारण नहीं थे, स्वयं भगवान का अवतार थे, इसलिए उसको तब्दील, मतलब उसको बदलना, ये 5 सरोवर उसे वर्णन है। वो जो 5 था खून का, जो रक्त का था, वो उनका तपस्या से वो पूरा अमृत जैसे हो गया। और वही इसलिए वो जगह इतनी पवित्र हुआ है। इसलिए वो लोग, सब लोग डिसाइड किए वहां जाकर के स्नान करेंगे। मैं, आप याद दिला दिया, ये एक्चुअली ये प्रसंग तो वहीं से शुरू होता है। सूर्य, मतलब इस सामंत पंचक में सूर्य ग्रहण, सूर्य पराग किस प्रकार उस एक ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक समय ऐसा था, परशुराम ने ऐसा कार्य किया था, और वहीं से वो सब लोग सोचे वही बहुत शुद्ध स्थान है, वहीं जाकर के हम दान करेंगे और वहीं जाकर के स्नान करेंगे। इसलिए, लेकिन ब्रजवासी लोग अच्छा किया, आप याद दिला दिया, ब्रजवासी लोग गए नहीं थे वहां स्नान और दान करने के लिए। यदु लोग आए थे, यादव लोग द्वारिका से, ये लोग पांडव लोग गए थे, लेकिन ब्रजवासी लोग गए थे भगवान को दर्शन करने के लिए। उनका ये से मतलब कुछ नहीं था, वो जानते हमारा कृष्ण ही सब कुछ है। ये लोग सब गए थे वहां, स्नान ध्यान किए, सब दिए, लेकिन ब्रजवासी लोग गए नहीं थे वहां स्नान, उसमें कुछ वर्णन नहीं। वो तो उनका एक ही मात्र इच्छा था, तो कृष्ण को कैसे मिले, उनका दर्शन, उनका लालसा, दर्शन लालसा थी। हरे हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान 5 वर्ष पहले सब ब्रजभूमि पर आए, तो जगन्नाथपुरी धाम पर भगवान दान के रूप में कब आए? ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान दोनों रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का 50 साल
नीलमाधव के रूप में, और भगवान के और 50 साल जो है 50+, तो जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। तो ये दारू ब्रह्म का जो इतिहास, ये सत्ययुग का घटना है। समझ में आया कुछ? ये सत्ययुग में दारू के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। जब राजा इंद्रद्युम्न ने पहुंचे थे, ये लंबी कथा आप सुने होंगे, तो ये सत्ययुग का घटना है। ये रथ यात्रा तब से आ रहा है, तो कब से ये हो रहा है, टाइम मेमोरियल, मतलब वो सत्ययुग से चलते आ रहा है, मतलब कई लाखों साल का ये घटना है। अरे ऐसा नहीं है, भगवान अभी प्रकट हुए 5000 साल पहले, भगवान तो हर भविष्य मनवंतर के 28 युग में भगवान स्वयं आते हैं। ये लंबी अवधि है। कुछ समझ में आया? ब्रह्मा जी के ये दो आधा दिन में नीलमाधव रूप में जगन्नाथ जी पुरी में पूजा होते हैं, और आधा दिन 50 साल भगवान जी का 100 साल जीवित होते, 50 साल नीलमाधव के रूप में, 50 साल दारू के रूप में। अभी ब्रह्मा जी का 50+ चल रहा है, मतलब जगन्नाथ जी पूजित हो रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी का उम्र 50+, 100 साल में फिर समाप्त, प्रलय, फिर नीलमाधव के रूप में पूरी पूजित हो। तो ये शास्त्र का मत है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि।